नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टेंस यानी काल। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। टेंस पहचानने के लिए प्रश्न आते हैं कि इनमें कौन सा टेंस है। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, यानी दोनों भाषाओं में हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि टेंस से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर हमारी परीक्षा में आ रहा है तो छूटे ना। बहुत लोग हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, घबराते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, हिंदी में ही आसानी से अंग्रेजी समझा देंगे, जिससे कि आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पर पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय तक मिलते रहें। टेंस होता क्या है? इसको हम वैसे बोलते हैं काल। काल यानी किस काल में बात हो रही है। इसको हम अभी हिंदी में आसानी से समझते जाएंगे, एक एक टेंस को समझेंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। फिर आता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। फिर आता है फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं हम भविष्य काल। जब हम बात कोई करते हैं अभी जो हमारी चल रही है, उसको हम बोलते हैं वर्तमान में ऐसी घटना हो रही है, तब हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। फिर बात आती है जो हम बात बीत चुकी है, जो घटना बीत चुकी है, जब हम उस पर बात करते हैं तो आता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तीसरी स्थिति आती है फ्यूचर टेंस की, यानी भविष्य काल में जो होने वाला होगा, जो होगा उससे संबंधित। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में अगर हम समझते हैं, प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है वो क्या है? अंत में क्या लगा होगा? है शब्द लगा होगा। इसमें है शब्द का मतलब है कि इसके अंत में जो इसकी पहचान है, ता है, ती है, इससे करके हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। पहला जो इसमें आता है सिंपल प्रेजेंट, मतलब सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण क्या बनेगा? जैसे मान लो कोई कह दे मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, यानी ता हूँ। जो हमारी पहचान थी क्या थी? ता हूँ, ते हूँ, करता हूँ, करते हैं, ये वाली। अब मैं खेलता हूँ, इसका जो सामान्य वर्तमान काल क्या बनेगा? आई प्ले। बस इतना लिख देंगे, मेरा हो गया। सिंपल प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया। यानी पहचान क्या है? मैं खेलता हूँ। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान काल प्रगतिशील। हिंदी में इसको समझेंगे। प्रगतिशील मतलब क्या है? वो काम अभी हो रहा है, वो हो नहीं गया है, हो रहा है। इसमें पहचान क्या हो गई हमारी? रहा है। जैसे मैं खेल रहा हूँ। यदि मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, मतलब मैं अभी इस टाइम खेल रहा हूँ। अब क्या हो गया? इसका जो अंग्रेजी बनेगी, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो उसका होगा, वो आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। जैसे अगर परीक्षा में आ जा रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है, तो हमारा क्या हो गया? आई एम प्लेइंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब क्या है अगला जो आता है हमारा प्रेजेंट में ही? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पूर्ण वर्तमान काल। वो काम हो चुका है, अंत में तो है। जो इसकी पहचान वाली बात हमने बताई थी कि अंत में है होगा, तो लेकिन वो काम हो चुका है। जैसे कैसे समझेंगे हम इसको? मैंने खेला है, यानी मैं खेल चुका हूँ। इसका एक दूसरा अर्थ यही तो निकला, मैं खेल चुका हूँ, यानी आई हैव प्लेड। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? आई हैव प्लेड। अगर आखिरी में ईडी लगा है तो मतलब वो बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। ठीक है, अगर आई हैव प्लेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो इसमें आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूर्ण प्रगतिशील वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होगी? इसमें अंत में समय दिया होगा कि हम ये काम कब से कर रहे हैं, कितने टाइम से हो रहा है। समय यानी कहीं ना कहीं से होगा, निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। उदाहरण देखते हैं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मतलब आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें निश्चित है कि हम सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या शब्द आ गया? सिंस आ गया। यही अभी अनिश्चित होता तो क्या शब्द आता? फॉर आता। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्या हो गया? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से खेल रहा हूँ। फिर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी कई भाग होते हैं। इसमें आप इस चीज़ को समझो, शब्द में क्या होगा? था। हिंदी में था शब्द का प्रयोग होना है। पहला आता है सिंपल पास्ट, जैसे सामान्य भूतकाल। मैं खेला, यानी मैं खेला था, यही तो इसका पूरा मतलब निकला। मैं खेला, इंग्लिश क्या बनेगी? आई प्लेड। आई प्लेड। ठीक है, या इसको हम कैसे पहचानेंगे? हमारे अंत में था होना चाहिए।
अगला आता है पास्ट कंटिन्यूअस यानी भूतकाल प्रगतिशील। जो काम हो गया था इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, कौन खेल रहा था, मैं खेल रहा था, क्या बनेगा, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। इसके बाद आता है, जैसे इसमें हमने क्या समझा, मैं खेल रहा था यानी आई वॉज प्लेइंग। फिर आता है पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल। इसको कैसे कहेंगे, मैंने खेला था तो आ गया, मैंने खेला था, ठीक है, क्या मीनिंग बनेगा, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। एक हमने शब्द ले लिया है, उसी के हमने पूरे 12 जो होंगे उनको बता देंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेन है हम कैसे उसको पहचानेंगे, यानी आई हैड प्लेड। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण प्रगतिशील भूतकाल। इसका मतलब क्या होगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। अब यहाँ देखो समय आ गया, जैसे हमने फ्यूचर में भी देखा था समय आया था, लेकिन उसमें अंत में है था, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था उसमें अंत में है था, इसमें अंत में था शब्द दिया हुआ है जिसे हम पहचानेंगे। मैं 2 घंटे से खेल रहा था यानी आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फॉर आया, फॉर क्यों आया, क्योंकि पता नहीं सुबह के दो घंटे, शाम के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, यानी अनिश्चित समय के 2 घंटे, इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। पहला जो इसका भाग है क्या है, सिंपल फ्यूचर यानी सामान्य भविष्य काल। कैसे पहचानेंगे, अंत में गा होगा, खेलूंगा, रहूंगा, खाऊंगा, ऐसे शब्द होगा। शब्द क्या है, मैं खेलूंगा, क्या बनेगा, आई विल प्ले, इसमें विल आएगा, आई विल प्ले, ठीक है। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य काल प्रगतिशील, काम हो रहा होगा। कैसे बनेगा, मैं खेल रहा होऊंगा, यानी मैं इस टाइम खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। कैसे बनेगा, आई विल बी प्लेइंग। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट यानी पूर्ण भविष्य काल। इसमें आता है मैं खेल लिया हूँगा, मैं खेल लिया हूँगा, क्या बनेगा, आई विल हैव प्लेड। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण प्रगतिशील भविष्य काल। इसमें क्या होता है, समय निर्धारित होगा और अंत में गा शब्द लगा होगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा यानी आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपके लिए आवश्यक जो थे टेंस की बारीक जानकारियाँ थी, और प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। टेंस से संबंधित एक और वीडियो भी बनेगा जिसमें हम सहायक क्रिया से संबंधित वीडियो बनाएंगे कि कैसे पहचानेंगे किस में क्या लगेगा, विल हैव किस में लगेगा, शैल हैव किस में लगेगा, वो चीज़ें हम उसका वीडियो अलग से आपको देंगे। पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।